हाय गाइस, वेलकम द पाकिस्तानी फादर एंड सन। तो यार मेरा नाम मुजाद है मैं यार। आज भारत का रिपब्लिक डे और रिपब्लिक डे पर भाई साहब अमेरिका ने भारत में अपने भेज दिए भाई एकदम बंदे, ताकि भाई वो भारत से डील करेंगे भाई साहब। ईयू की हेड भी उधर पहुंची हुई है, वो भी डीले कर रही है भाई साहब। उनकी फट के हाथ में आ गई है अमेरिका। ये देख यार, हाँ ना, भारत आ गए नहीं। वाच बस करते इतना ही था। रातों रात जहाज पकड़ के आई नहीं। वाच करते कोड ऑन करते स्टार्ट। अमेरिकन जो लीडरशिप है उसने दोबारा इंडिया जो के दौरे करने शुरू कर दिए हैं कि जब अमेरिका ये देख रहा है कि भारत उसे छोड़कर यूरोप के साथ आगे बढ़ चला, तो अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल भारत में दस्तक देने पहुंचा। उसने भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ एक उच्च स्तरीय बैठक की। गोरस्की को हालन फानन ये मीटिंग जयशंकर साहब से करनी पड़ी और पीयूष गोयल साहब से भी मिले। केवल जयशंकर साहब से नहीं मिले, पीयूष गोयल साहब से मिले। वाह, एक तो भाई ये कारण है कि अमेरिका डज नॉट वांट टू बी लेफ्ट आउट। देखो बस उसे ट्रेड डील चाहिए। वो ट्रेड डील इसलिए चाहिए क्योंकि अंदर से अमेरिका खोखला हो रहा है और उसे अचीवमेंट की फॉर्म में कुछ दिखाना है। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने लिखा कि एक अच्छी बातचीत हुई है। भारत अमेरिका संबंधों के कई पहलुओं पर, इंडो पैसिफिक क्षेत्र की सुरक्षा और यूक्रेन संघर्ष पर बहुत लंबी चर्चा हुई। लेकिन उसके बरक्स पाकिस्तान में मैं देख रहा हूं तो एक कॉम्प्लेसेंसी है कि जो कुछ करना है वो प्रेसिडेंट ट्रंप ने करना है, वो इंडिया के साथ। लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि जो उनके ऊपर टैरिफ लगे हमने उनका फायदा नहीं उठाया, जो उनके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लग रही हैं हमने उनका फायदा नहीं उठाया, हमने अपनी एक्सपोर्ट को नहीं एनहांस किया, नहीं बढ़ाया। तुम लोगों ने क्या इंप्रूव किया है? क्या कोई नई बात की है? कुछ भी नहीं। जो बॉटम लाइन है सारे इंडिया ईयू रिलेशनशिप की कि they want to grow organically and they believe that geopolitics can come in any time. पहले अपनी फिक्र करो, इन पे मातम करो, इन पे डिबेट करो, इन पे फोकस करो। अमेरिकन जो है ये जो नए एम्बेसडर आए हैं इंडिया के अंदर ही, तो मुझे कुछ ना कुछ करना चाहिए, एटलीस्ट एक अच्छे ऑप्टिक्स क्रिएट करने चाहिए। ट्रम्प को भी पता चल गया है ना, जो मेरी दुनिया में जय हिंद दोस्तों, साविराव 29 चैनल में आपका स्वागत है। तो यूएस एम्बेसडर के साथ भारतीय विदेश मंत्री जयशंकर से मीटिंग करी है संडे को। तो ये भागे भागे चले आए हैं क्योंकि ईयू के साथ भारत फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर रहा है और ईयू की यूएसए के साथ नहीं बन पा रही है और यूएसए की भारत के साथ नहीं बन पा रही। भारत पे टैरिफ लगा रखा है, तो यूएसए को भारत की जरूरत भी है। अगर भारत और ईयू फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर लेते हैं तो दोनों को यूएसए की मार्केट की कोई जरूरत नहीं रहेगी। तो इसलिए यूएस भी अब अपनी स्पेस बनाना चाहता है और वो भारत के साथ अच्छे रिश्ते करने चाहता है, इसलिए वो भागे भागे भारत के पास आए हैं। और जयशंकर जी ने ट्वीट करके बताया है कि मीटिंग बहुत अच्छी रही। तो भारत अमेरिका के आगे झुका नहीं ना, और जो अमेरिका ने डील दी थी ना भारत ने मानी। अब भारत अपनी डिप्लोमेसी के थ्रू अमेरिका को झुका रहा है। अभी परसों ही अमेरिका के सेक्रेटरी ने कहा था कि हम 25% टैरिफ कम कर देंगे, और संडे को अब यूएस प्रतिनिधि मंडल भारत के विदेश मंत्री से मिलने के लिए आया है, जिसे देख पाकिस्तान भी हैरान परेशान है कि अमेरिका भारत को नहीं छोड़ सकता। चलो वीडियो को स्टार्ट करते, धन्यवाद। तो अमेरिकन जो लीडरशिप है उसने दोबारा इंडिया जो के दौरे करने शुरू कर दिए हैं, और जैसे ही अमेरिकन ये देख रहे हैं कि यूरोपियन यूनियन जो है वो कह रही है कि वी आर गोइंग टू साइन और वी आर गोइंग टू वर्क with the growth centers of the world, and they consider that India is a growth center and we need to make a presence in India. तो वो जो चीज़ है वो कर रहा है। अभी एक कांग्रेशनल डेलीगेशन जो है वो दिल्ली में है, जिसमें बहुत सारे लोग हैं, एडम स्मिथ, जिमी पेट्रोनिस, माइक रॉजर्स और इस तरह के लोग हैं। और अमेरिका के जो नए एम्बेसडर हैं सर्जियो गौर, जो कि बड़े पावरफुल शख्स हैं, जो कि साउथ एशिया एंड सेंट्रल एशिया के स्पेशली भी देख रहे हैं। वो भी चीज़ सारी थोड़ी समझने वाली है। अच्छा, अगर आप ये देखें कि एक तरफ इंडिया ईयू स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप जो है वो साइन हो रही है, लेकिन यूरोप जो है वो इंडिया के साथ बिजनेस टू बिजनेस रिलेशनशिप, स्मॉल मीडियम इंडस्ट्रीज जो हैं वो काफ़ी देर से, जिसे कहते हैं ना, टू वर्क क्वाइटली, बड़ा क्वाइटली काम किए जा रहे थे, जिसमें इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी, क्लीन टेक्नोलॉजी और मैन्युफैक्चरिंग और इन चीज़ों में। और सबसे बढ़ के बेसिकली यूरोपियंस ये चाहते हैं कि वो टेक्नोलॉजी शेयरिंग तो इंडिया के साथ करें, मैन्युफैक्चरिंग भी करें एंड सप्लाई चेन इंटीग्रेशन करें।
That is what the aim is. And in Americans भी इस चीज को समझते हैं that we need to pay attention to this mindset and this all this game. ठीक है ना सर? अमेरिकन्स भी इस चीज को समझते हैं. अब सप्लाई चेन उनके लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम है. सप्लाई चेन बहुत बड़ा प्रॉब्लम है. एंड दे डू सी कि वी हैव टू टेक केयर ऑफ आवर सप्लाई चेन की हमें जो है ना वो टेक केयर करने की ज़रूरत है. एंड हमें इस सारे प्रोसेस को वो इंडिया के साथ अपने इस चीज़ को जोड़ना है. बिकॉज अगर ये इंडिया के साथ जोड़ते हैं तो इट मीन्स दे आर इन टू द बिगर गेम. वो इस बड़ी गेम का हिस्सा है. इंडिया के साथ अब वो बात फिर वही आ जाती है कि ये काम जो है ये यूरोपियंस ने ये सोचा नहीं था कि हम ये चीज़ करेंगे इनके साथ, इंडियंस के साथ. अब वो मजबूरी उनकी बन गई है कि मार्केट ही और कोई नहीं है. मार्केट ही और कोई नहीं है. भारत एक खुली और वो ये समझते हैं इस चीज़ को कि हमें एट दिस मोमेंट इसी को ही वैल्यू देनी है और इसी को ही हमें सब कुछ जो है वो करना है. बहरहाल अगेन वेरी सिग्निफिकेंट चीज़ यही है कि यार हाउ दिस ऑल इज अनफोल्डिंग. ये वीडियो खत्म. भाई साहब अंदाज़ा लगाओ इस टाइम रिपब्लिक डे भारत के अंदर चल रहा है और ईयू की हेड भी पहुंची और ऊपर से ये भी पहुंच के बिन बुलाए मेहमान की तरह और जयशंकर जी से ऑफिशियली इन्होंने इमरजेंसी मीटिंग की. बिल्कुल जयशंकर जी के पांव पड़े हैं कि भाई साहब आप ये क्यों कर रहे हैं हमारे साथ. इतना बड़ा जुल्म आप हमारे साथ ना करें. क्योंकि भाई साहब जब उनको पता तो लग गया, यूरोप तो गया आज से. भाई 29 देश है यूरोप के गए भाई. यूरोप जिसके पक्ष में आया ना वो देश भाई साहब सीधी सी बात है सुपर पावर. बिल्कुल जिसके पक्ष में यूरोप है वो सुपर पावर. बिल्कुल. और आपको सामने नजर आ गया कि किसके पक्ष में यूरोप आ गया. ये ट्रम्प ने सोचा है ना कि यूरोप सारा चला गया, इंडिया भी चला गया. ये तो बड़ी सारी मार्केटें हैं ना. रातों रात अपने जो लोग हैं उनको रातों रात जहाज में बिठाया, पहुंचो इंडिया. यार भाई एक सीधी सी बात है, भारत अब इनकी बातों में तो आता नहीं. चाहे भाई साहब सारे कुछ आज है. बिल्कुल. और भाई जहां तक बात है मार्केट की, तो भारत से बड़ी मार्केट इस दुनिया में कोई भी नहीं. यूरोप के 29 देश भी मिल जाए ना तो भाई साहब वो भारत जैसी चीज को नहीं पूरा कर सकते. यार वो तभी तो देख सब कुछ अमेरिका ने भी देखा कि यार यूरोप में मैं क्या करूंगा, मैंने तो भारत में जाना. और भारत भाई साहब अमेरिका को अंदर एंट्री नहीं करने देता अपने देश के अंदर क्योंकि सारा मजा खराब हो जाता है. मैं तो ये हैरान रह गया भागे भागे कैसे आए थे. देख लो रातों रात जा ना. और इमरजेंसी मीटिंग बुलाइए कि हमारे साथ करो. देर तक भाई साहब देर तक नहीं लगाई. हाँ ना. फौरन पहुंचे. उन्होंने देखा यूरोपीय यूनियन की हेड भी पहुंची हुई है. ये तो ये ना हो गया उधर काम हाथ से ही ना निकल जाए. हमारे इंडिया की बातों में आता नहीं है. इंडिया किधर क्या अमेरिका की वो पता है यार देखो इंडिया ने गुलाम नहीं बनना. इंडिया ने सुपर पावर बनना है. और वो भाई साहब सुपर पावर भारत बन रहा है तो भारत का दिमाग खराब है. हम पाकिस्तानी होते इधर यूरोप को लात मार देते. आज तो जब पता चल गया कि अमेरिका जैसा देश भी इंडिया के कदमों में गिर पड़ा क्योंकि अपने बंदे भेज दिए. बंदे इसका मतलब ये कि पाँव पड़ना पंगला गया. भाई साहब ये तो भाई बड़ी बड़ी डीले हो रही हैं. ऑलरेडी रिपब्लिक डे पे ये भाई साहब पहुंची हुई और ये हमारे साथ क्या और उधर से भाई साहब कहा जा रहा है. जयशंकर जी ने फिर बताया हाँ अच्छी बात है. अब क्या जयशंकर जी बोलते हैं और आए जो है अब क्या बोलेंगे. मेहमान नवाजी तो करनी है. भारत जैसा मेहमान नवाज देश तो दुनिया में कोई नहीं है यार. कहते हैं ना कि एक पाकिस्तानी भी उधर चले जाए तो उसको भी वैसे मेहमान मानते हैं. यार आपने कई दफा देखा पाकिस्तानी गए तो उन्होंने कितनी रिस्पेक्ट बंदी की. मैं यही बोल रहा हूँ ना कि भाई पाकिस्तानी मेहमान नवाजी में कोई कसर नहीं. वो हाँ ना तो ये तो फिर अमेरिकन है. और भारत जिस ताकत में आप आगे बढ़ रहा है हर भारतीय को अंदाजा लग जाना चाहिए कि अमेरिका जैसा देश की हालत क्या हुई है. बिल्कुल. तो फिर भाई साहब आप समझो कि भारत किस दिशा में जा रहा है. बिल्कुल. तो भाई आपके क्या थॉट है.